नैमिषारण्य में उपस्थित शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से प्रश्न किए हैं। तो मुख्य रूप से 6 प्रश्न है भागवत के प्रारंभ में, और वही 6 प्रश्न भागवत के पिलर है, उसी पर पूरा टिका हुआ है। तो अनेक प्रश्नों में एक प्रश्न है कि भगवान के अवतार, कृष्ण के अतिरिक्त जो अवतार हैं उनका क्या स्वरूप है और क्यों अवतार होता है, और उन अवतारों का क्या दिव्य लीलाएं हैं, संक्षेप में कहिए। तो उसी का उत्तर देते हुए सूत गोस्वामी अभी तो टेलर दे रहे हैं, बाद में अवतारों का अलग अलग वर्णन करेंगे। अन्य स्कंधों में थोड़ा सा एक सूची प्रस्तुत करते हैं। तो उसी सूची को प्रस्तुत करते हुए तीसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। सूत गोस्वामी तो शुरू से जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादि भी संभूतम षोडश कलमादव लोक से शिक्षया। तो जो भगवान आदि पुरुष हैं वे इस जगत को प्रकट करते हैं, जगत की सृष्टि करते हैं। जगत जो इस रूप में दिख रहा है, इसके पहले जब जगत की सृष्टि नहीं हुई थी तो ऐसा इसका रूप नहीं था। उस समय प्रकृति के जो सत्व रज तम है वे पूरे बैलेंस थे, और उस समय प्रकृति सोई अवस्था में थी। तो उस सोई हुई प्रकृति को प्रधान कहते हैं, प्रधान। और जब प्रकृति जग जाती है, सृष्टि प्रारंभ करती है, तो इसके सत्व रज तम जो गुण है और अनबैलेंस हो जाते हैं। कभी सत्वगुण की वृद्धि होती है, कभी रजोगुण की, मुख्य रूप से रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि होती है। तो जब रजोगुण की वृद्धि होती है तो सृष्टि खूब विस्तार से चलता है, और तमोगुण की वृद्धि होने पर प्रलय होने लगता है, धीरे धीरे शांत। तो भगवान के विषय में, सृष्टि के विषय में भागवत में विस्तार से है, तीसरे और चौथे स्कंद में। मुख्य रूप से भागवत में 10 विषयों का वर्णन है, जो दूसरे स्कंद के अंतिम अध्याय में, 10वें अध्याय में अतः सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषण मुतय मनवंतरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय, 10 विषय हैं। तो 10 विषय में पहला विषय है सर्ग। सर्ग का अर्थ है सृष्टि। जो सृष्टि भगवान के द्वारा की जाती है उसको सर्ग कहते हैं, और सृष्टि का विस्तार ब्रह्मा से लेकर अब तक जो हो रहा है उसको विसर्ग कहते हैं। सृष्टि का विस्तार, सर्ग, विसर्ग, स्थान। स्थान कहते हैं भगवान जिस अपनी महत्वपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति से जगत को नियंत्रित रखते हैं उसको स्थान कहते हैं। और चौथा है पोषण। पोषण का मतलब संपूर्ण जगत के जीवों का जो पालन करने की भगवत क्षमता है, शक्ति है, उसको पोषण कहते हैं। पोषण भी 2 प्रकार का होता है मुख्य रूप से। एक है जनरल पोषण, जो हिंदू हो, मुसलमान हो, नास्तिक हो या आस्तिक हो, सबका पोषण, सबके लिए ऑक्सीजन सप्लाई नाक तक, सबको सूर्य का प्रकाश, सबके लिए धरती में अन्न फल फूल, जनरल। और एक होता है स्पेशल, अपने भक्तों के प्रति विशेष स्नेह, सौहार्द। वो भगवान का विषमता नहीं है, वो स्वाभाविक है। तो पोषण का वर्णन भागवत में 6वें स्कंद में। अजामिल जैसे एक पतित ब्राह्मण का भी पोषण किए भगवान, जो नामाभास के उच्चारण से उसको नरक से बचा लिए। बाद में जब शुद्ध नाम जप किया तो वैकुंठ ले गए। फिर इंद्र जैसे अपराधी भक्त का भी पोषण किए, 6वें स्कंद वर्णन है, जो अपने गुरु तक का अपमान किया, बल्कि विश्व रूप को गुरु बनाकर वध भी कर दिया। फिर भी भजन किया है तो रहती न प्रभु चित चूक किए कि करत सुरति 100 बार ही की। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि भक्तों से कुछ गलती भी हो जाए
तो भगवान उसको ध्यान नहीं देते, उनका पक्ष लेते हैं। ये भगवान की विशेषता है, चाहे वीक पॉइंट जो कहिए, और भक्तों के पक्ष लेते हैं। तो ये है स्पेशल कृपा। और यहाँ तक कि चित्रकेतु जैसे भक्त भगवान शिव के प्रति अपराधी जो असुर जोनि को प्राप्त किया वृत्रासुर के रूप में, उसका भी पक्ष लिए भगवान, उसको भी फिर मुक्त किए। तो ये पोषण का वर्णन है। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण। ऊति का अर्थ है कर्म वासना, उतयः कर्म वासना। प्राकृत जीवों के अंदर कर्म की बहुत वासना होती है, ये करना है वो करना है, बहुत योजना प्लानिंग रहता है। तो कर्मों को भी 3 भागों में बांटा गया है। 3 तरह के कर्म वासनाएं होती है। ऐसे तो अनंत कर्म वासना है, लेकिन उसके प्रकार 3 है। एक होता है सद वासना, दूसरा असद वासना और तीसरा मिश्र वासना। तो सद वासना मतलब भगवत भावना, कृष्ण कॉन्शियसनेस, जिसको भगवत भावना, भक्ति की भावना, आध्यात्मिक भावना, इसको सद्भावना। प्राकृत वस्तुओं की भोग की कोई वासना न हो, केवल अप्राकृत चिन्मय भगवत स्वरूप की वासना हो, लालसा हो मन में, तो उसको सद्वासना कहते हैं। और इसके अतिरिक्त कृष्णेतर वस्तुओं की वासना हो, संसार भोगने की, उसको असद वासना कहते हैं। और कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, दोनों मिक्स है, तो उसको मिश्र वासना कहते हैं। तो ये 7वें स्कंद में ऊति का वर्णन है। 7वें स्कंद में 15 अध्याय है, उसमें से 5 अध्याय में असद वासना का नेतृत्व करते हुए हिरण्यकशिपु का चरित्र का वर्णन है। कृष्णेतर विषयों में लिप्त था, संसार भोगना चाहता था। तो असद वासना का पूरा विश्लेषण एनालिसिस कर दिए हैं नारद जी। असद वासना किस तरह प्रबल होता है, वो उसके मन में क्या होता है, संसार हमारे ही मुट्ठी में हो, हम भोगता है, यह असद वासना। और फिर सद वासना का वर्णन 5 अध्याय में करते हैं, 6वां से 10वां तक। प्रहलाद महाराज के नेतृत्व में सद वासना के वर्णन करते हैं। और फिर 11 से 15 अध्याय में हम लोगों की ओर से, सांसारिक लोगों की ओर से महाराज युधिष्ठिर मिश्र वासना का प्रश्न करते हैं देवर्षि नारद से। उसमें गृहस्थ धर्म, ब्रह्मचारी का धर्म, वानप्रस्थ, सन्यासी, स्त्री धर्म, सबका जिज्ञासा करते हैं। ये लोग कैसे असद वासना को त्याग कर सद वासना में हो जाएंगे, प्योर कब होंगे, मिक्स तो है इस समय मिश्र वासना। कभी भजन भी करते हैं, कभी घर भी संभालते हैं, दुकान में भी जाते हैं, मंदिर में भी आते हैं, दोनों भावना, प्योर स्थिति को कैसे प्राप्त करेंगे। तो इस तरह ऊति का वर्णन, उतयः कर्म वासना, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति। और इसके बाद मनवंतर, एक बहुत बड़ा सरकार है ब्रह्मांड चलाने वाला, मनवंतर सरकार। उसमें ज्यादा फैकल्टी नहीं है, 6 फैकल्टी है बस सारे ब्रह्मांड को चलाने के लिए। एक होते हैं मनु महाराज, और कुछ सिलेक्टेड लोग मनुपुत्र होते हैं। वो इलेक्शन से सरकार नहीं बनी है, सिलेक्शन से बनी है। परम पुरुष भगवान सिलेक्ट किए हैं। सिलेक्शन ऊपर से होता है, इलेक्शन नीचे से होता है। नीचे तबके के लोग अपने बीच के किसी को इलेक्शन करते हैं, कुछ शक्ति देते हैं, इलेक्टेड कर देते हैं, वो शक्तिमान हो जाता है, विधायक, MP, मिनिस्टर हो जाता है। और वो कभी भी कोई नीच आदमी, छोटे तबके के लोग बन जाते हैं। लेकिन सिलेक्शन जो होता है वो बड़े हाई पावर के लोग करते हैं, उसमें किसी गलती की संभावना नहीं। तो भगवान के द्वारा सिलेक्टेड सरकार में 6 विभाग है। एक है मनु महाराज, दूसरा मनुपुत्र, उनकी सहायता करने वाले सिलेक्टेड लोग मनुपुत्र बनते हैं, मनुपुत्र पद है। और इसके बाद इंद्र, और चौथा है इंद्र के सहायक देवतागण। इंद्र माने प्राइम मिनिस्टर, भारतीय संविधान में जैसे है, और उनके भी सहायक मंत्रिमंडल देवता लोग। और मनु महाराज कुछ नहीं करते हो, भारतीय राष्ट्रपति की तरह केवल साइन करते हैं, काम केवल करते हैं इंद्र जगत के पालन का। तो 4 विभाग हुआ, मनु, मनुपुत्र, इंद्र और इंद्र के सहायक देवता।
और पांचवा विभाग है ऋषिगण, धर्म की मर्यादा को रखते हैं सप्तर्षिगण। और छठवां मनवंतरावतार। जब तक भगवान नहीं रहेंगे सरकार कंट्रोल में नहीं रहेगी, भगवान स्वयं। तो इस प्रकार ये मनवंतर की कथा 8वें स्कंद में है। उसी क्रम में बीच बीच में मनवंतर में भगवान क्या क्या लीलाएं किए। चौथे मनवंतर में गजेंद्र की रक्षा किए, छठवें में समुद्र मंथन करके अमृत पिलाए। तो उसमें अवान्तर कथाएं निकल गई हैं, गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन इत्यादि। और उसी में फिर बलि महाराज का चरित्र आया है। तो इस तरह 8वां स्कंद। तो मनवंतर, इसके बाद ईशानु कथा। ईशानु कथा में 3 शब्द है, ईश, अनु और कथा। तो ईश माने भगवान, अनु माने उनके भक्त फॉलोअर, और कथा माने कथा। तो उसमें 2 वंश का वर्णन है, सूर्य वंश और चंद्र वंश। उनमें आने वाले राजर्षियों का अद्भुत चरित्र वर्णन किया गया है, ईशानु कथा। और इसके बाद ईशानु कथा, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण, उति मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। तो निरोध कहते हैं जगत को प्रलय करने का, जो भगवान की लीला है, किस तरह जगत को कंट्रोल करके समेटते हैं। और मुक्ति और आश्रय, कैसे इस जगत के झंझट से मुक्त होंगे। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। जब हम बाह्य स्वरूप त्याग कर अपने असली स्वरूप में आते हैं, उसको मुक्ति कहते हैं। कृष्ण जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। इस अवस्था को प्राप्त करना मुक्ति है। हम माया दास हैं, हम कोई दूसरे दासता कर रहे हैं, उसको छोड़कर जब अपने ओरिजिनल दासता में आ जाते हैं तो उसको मुक्ति कहते हैं। और अंत में आश्रय। आश्रय माने बेस, सबका बेस श्री भगवान है, आश्रय तत्व 10वां स्कंद वर्णन है। तो उसमें एक है इस तरह से जो वर्णन हुआ, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति। तो उसी क्रम में भगवान के विविध अवतारों की कथा है। जब भगवान अपने अप्राकृत नित्य धाम से प्राकृत जगत में कभी कभी आते हैं तो उसको अवतार कहते हैं। अवतरती थी अवतार। लेकिन भगवान का आना इस प्राकृत जगत में बंधनकारी नहीं है। जैसे जेल में, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि कारागृह में कैदी लोग भी रहते हैं और जेलर भी रहता है। कभी कभी मजिस्ट्रेट भी उसमें घूमने के लिए चला जाता है। किसी विशेष अवसर पर मंत्री लोग भी जेल में घूमते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं कि वो उनके ऊपर कोई केस है या आपराधिक जैसा अपराध है इसके लिए जेल के बाउंड्री में है। वहां रहते हुए भी वो अपराधी नहीं है, न जेल के सजा सहते हैं। उसी प्रकार इस जगत को देखने के लिए कभी कभी भगवान आते हैं। तो भगवान पर प्राकृत बंधन नहीं होता, वो जगत का निरीक्षण करने के लिए आते हैं। तो भगवान के आने का 6 वेराइटीज है अवतार के। ऐसे अनंत अवतार हैं, लेकिन अवतार के प्रकार 6 है। तो उसको कहते हैं पुरुषावतार, गुणावतार और लीलावतार, सत्यावेशावतार, जुगावतार, मनवंतरावतार इत्यादि। ये 6 अवतार हैं। चैतन्य चरितमृत में सनातन गोस्वामी को महाप्रभु डिटेल समझाते हैं। तो सबसे पहले जब सृष्टि, यहाँ पुरुषावतार का वर्णन हो रहा है। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादि भी संभूतम षोडश कलमादव लोक से शिक्षया। जब जगत रचने की इच्छा से, ऐसे मैं केवल बोल देता हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि एक बार बोलने में समझ में आने वाला नहीं है, थोड़ा मैथ जैसा है, लेकिन एक टेस्ट उत्पन्न करने के लिए बोल रहा हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा। जब भगवान अद्वैत तत्व ब्रजेन नंदन स्वयं श्री कृष्ण अपने नित्य धाम गोलोक में रहते हैं और कोई ये प्राकृत लोक नहीं होता, उस समय भगवान अपने को विस्तृत करने की इच्छा करते हैं और उनके संकल्प से ही उनका विस्तार प्रारंभ हो जाता है। कोई मशीन नहीं बनाना पड़ा है कि रुई से लेकर तौलिया तक अभी देख कर आए हम लोग बेल्सपन में, यहाँ से स्टार्ट होकर वहाँ कैसे बन रहा है, वैसा नहीं। और बहुत मशीन, बहुत लेबर, बहुत इंजीनियर नहीं लगाना पड़ा, स्वयं संकल्प किए और जगत
चालू हो गया। तो सबसे पहले भगवान अपना विस्तार करना चाहे तो भगवान की अनंत शक्तियां 3 रूप में होती हैं। जब वो अपने को विस्तार करते हैं तो पहले तो उनका अंतरंगा शक्ति है। इसको हम लोग एक साधारण उदाहरण से समझाते हैं। जैसे गाय की 3 शक्ति है। एक है खून, जो उसके संपूर्ण अंग में है, उसके बिना वो रह नहीं सकती। अगर गाय के शरीर का पूरा खून निकाल दिया जाए तो फिर उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और दूसरी शक्ति दूध है, जो निकलता है, उसे बाहर भी रहता है, अंदर भी रहता है। और तीसरा शक्ति उसका मूत्र और गोबर, तीनों तो उसी शरीर से निकला है, लेकिन गोबर मूत्र निकाल कर गाय स्वस्थ रहती है, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता। दूध भी उनसे निकल सकता है, अंदर बनता है। और खून, तो जो खून है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, उसके बिना भगवान की कोई कल्पना नहीं। और अंतरंगा शक्ति की भी 3 विधा है, संधिनी, संबित और ह्लादिनी, जिसको कहते हैं सच्चिदानंद, जिस पर भगवान की सत्ता टिकी हुई है। अनादि काल से अनंत काल तक भगवान रहते हैं, जिनको सत्य कहते हैं। सत्य जिन तक सत्ता पर टिकी है उसको कहते हैं सत्य संधिनी। और संबित, भगवान जिस शक्ति से संपूर्ण जगत के जीवों का हिसाब किताब रखते हैं, ज्ञान है। सर्व क्षेत्रेषु भारत, आप लोग एक क्षेत्र के विषय में थोड़ा जानते हैं, मैं सबके विषय में जानता हूँ, गीता में कहते हैं। तो वह ज्ञान शक्ति को संबित कहते हैं। और जिसके कारण भगवान हमेशा मुस्कुराते रहते हैं वह है आनंद शक्ति, ह्लादिनी। कभी भगवान टेंशन में नहीं पड़ते। टेंशन और दुख अज्ञान के कारण होता है। जब पूरा कंप्लीट ज्ञान रहे तो कोई दुखी नहीं होगा। अज्ञान के कारण भय होता है, अज्ञान के कारण डर लगता है, अज्ञान के कारण शोक होता है, अज्ञान के कारण मोह होता है। सब अज्ञान के कारण। हमारा बेटा इसको एकदम ठीक रहना चाहिए। बेटा कार दुर्घटना में मर गया तो अरे ये क्यों हो गया? अरे क्या नया हो गया? शरीर अनित्य है, वो तो जाना ही है। आत्मा नित्य है, उसका विनाश नहीं होता, ये ज्ञान है ही नहीं। दुनिया में बहुत कार दुर्घटना होता है, ट्रेन दुर्घटना, बहुत नक्सलवादियों से, आतंकवादियों से लोग मारे जाते हैं, मरते हैं, न्यूज में देखते हैं, सुनते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपना लोग उसमें आ जाए तब दिक्कत है। यह है अज्ञान। अपना पराया की जो भावना है, अहम ममेति, ये अज्ञान। तो भगवान को पूर्ण ज्ञान है, ये होगा ही, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, कोई शोक की बात नहीं। तो ये ह्लादिनी शक्ति भगवान को आनंद में रखती है, अंतरंगा शक्ति। और बहिरंगा शक्ति यही मूत्र गोबर की तरफ, भगवान को इससे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वह है भगवान की शक्ति। भगवान के नित्य धाम में नहीं रहती है, बाहर रहती है, उनके प्राकृत धाम में, अप्राकृत धाम में नहीं रहती, लेकिन भगवान से विमुख जीवों को पकड़ कर सताती है। कृष्ण भूली से जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। कबू स्वर्गे उठाए, कबू नरके डुबाए, दंड जने राजा जन नदी ते चुबाए। तो ये बहिरंगा प्रकृति है, भगवान की इच्छा से प्रकृति काम करती है। और तटस्था, तट पर है, अंतरंगा और बहिरंगा के तट पर। वो चाहे तो तटस्था बहिरंगा के गोद में जाकर माया के थपेड़ा खा सकता है, और प्रयास करे तो अंतरंगा के गोद में जाकर आनंदित हो सकता है। तो ऐसे प्राकृतिक जगत की रचना करने के लिए भगवान जब इच्छा किए तो अपने स्वरूप को दूसरा रूप में बदले। वो है श्री बलराम, दूसरा स्वरूप। और बलराम फिर विस्तार करते हैं तो उनका एक मूल शंकर चतुर्विहु रूप होता है, वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, गोलोक में चतुर्विहु। और उस चतुर्विहु के अंदर जो शंकरषण है वो अपना विस्तार करते हैं तो वह रूप वैकुंठ में विष्णु रूप होता है, चतुर्भुज। और फिर विष्णु जिसको महाशंकरषण कहते हैं, और वो महाशंकरषण जब अपना विस्तार करते हैं तो वही आदि पुरुष, प्रथम पुरुष होते हैं, कारणोदक शाही। और वहां भी चतुर्विहु है, वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वैकुंठ में। और उसके अंदर जो शंकरषण है वैकुंठ के चतुर्विहु के, वो शंकरषण
महाविष्णु कारणोदक शाही के रूप में आते हैं और वैकुंठ को घेर कर बहने वाली जो बिरजा नदी है, जिसको कारण जल कहते हैं, कारण समुद्र, उसमें शयन करते हैं। और उनके संकल्प से, केवल कल्पना करने से ब्रह्मांड निकलता है श्वास से। जैसे कभी कभी आप देखे होंगे कुछ बच्चे लिक्विड को फूंकते हैं और उसमें बुलबुली निकलता है आकाश में और वो हवा लगते ही खत्म हो जाता है। तो वैसे भगवान के नाक से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलता है और सारा ब्रह्मांड उस कारण जल में तैरने लगता है। और फिर वही कारणोदक शाही सभी ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं एक एक रूप में, और आधा अपने शरीर के जल से भर देते हैं, पसीना से, और फिर उसमें शयन करते हैं। तो उसको उनको कहते हैं गर्भोदक शाही। ब्रह्मांड के गर्भ में प्रवेश करते हैं और गर्भोदक शाही के नाभि से कमल का फूल निकलता है और उस पर जगत की सृष्टि होती है। चित्र बनाए हैं थोड़ा सा छोटा सा, देखिए यहाँ गर्भोदक शाही के नाभि से कमल का फूल निकला और इस पर ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और छोटा छोटा ब्रह्मांड जो उनके इर्द गिर्द जल में तैर रहा है, सब में भगवान प्रवेश किए हैं। एक चित्र दिखाया गया है लेकिन सब में है। तो यह है गर्भोदक शाही और सब चतुर्भुज रूप है। देखिए ये सब रूप चतुर्भुज रूप जो पूरे पुस्तक में दिखाया गया वो भगवान का रूप। तो भगवान गर्भोदक शाही के रूप में आए और गर्भोदक शाही के रूप में ब्रह्मा की सृष्टि किए और ब्रह्मा बेचारे अपने उत्स का पता लगाने के लिए कमल नाल को पकड़कर 10,000 वर्ष तक कोशिश किए, नहीं पता चला। फिर ऊपर आए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देख रहे थे, चारों दिशा में देखने के कारण ब्रह्मा को 4 सिर हो गया। फिर उनको आदेश मिला तपस्या करो। अब तप का भी अर्थ नहीं समझ रहे थे लेकिन इतना समझे कि कुछ करने को कहा जा रहा है, तो संकल्प किए। इसके बाद भगवान गोलोक बिहारी अपनी बंशी से ज्ञान देते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती जत सूर्य। तो ज्ञान ब्रह्मा का हुआ, ब्रह्मा समझ गया प्राकृत जगत के वैकुंठ लोक की विस्तार और फिर आगे आने वाले सृष्टि का विस्तार, भूत वर्तमान और भविष्य सब समझ गए। तब ब्रह्मा जी को फिर कुछ तत्व दिए भगवान। अब वही गर्भोदक शाही अपनी सोई हुई बहिरंगा प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं संकल्प से, इच्छा से, और सोई अवस्था में प्रकृति को प्रधान कहते हैं। वो सो गई है, एकदम पोस्टपोन्ड है, सृष्टि कार्य बंद। तो सोई हुई प्रधान को जब भगवान देखते हैं तो उनके देखने से जग जाती है, केवल दृष्टि पड़ने से ही जग, हाथ लगाकर नहीं जगाए, केवल देखे और जग गई। और जगी तो सीधे भगवान को देखी। तो भगवान जैसे कोई सोई हुई अपनी प्रिया को जगाए और इसके बाद गर्भाधान करे, वैसे भगवान उसको जगाए और अपने दृष्टि से ही गर्भवती किए। और वो प्रकृति जो सत्य रज तम वाली प्रकृति है, वो पंच महाभूत और अहंकार को सृष्टि की। तुरंत से प्रकृति से ये उत्पन्न होने लगा। क्या? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। अहंकार के भी सात्विक, राजसिक, तामसिक ये सब वस्तुएं उत्पन्न हुई और ये सब रासायनिक तत्व को ब्रह्मा को दिया गया। ज्ञान के साथ ये वस्तु दिया गया भगवान के द्वारा और ब्रह्मा जी केमिकल चेंजेज करके इतना विस्तार कर दिए। ये है ब्रह्मा का वैज्ञानिक बुद्धि भगवान के कृपा से। तो इस तरह सृष्टि का विस्तार हुआ। फिर ब्रह्मा जी आगे विसर्ग प्रारंभ किए। तो वही यहाँ कहते हैं कि जगहे पौरुषम रूपम। तो ये अवतार का पहला डिवीजन है, पुरुषावतार। एक बार 6 को याद कर लीजिए। जगत सृष्टि के लिए भगवान पुरुष के रूप में आते हैं। पुरुषावतार 3 प्रकार के होते हैं, कारणोदक शाही, गर्भोदक शाही और क्षीरोदक शाही। तो भगवान जगत की सृष्टि तो ब्रह्मा से करा दिए, लेकिन पालन करना ब्रह्मा के बस की बात नहीं है, इसलिए भगवान उसको अपने हाथ में लिए। तो ब्रह्मा के और ब्रह्मलोक के ऊपर भगवान एक ब्रह्मांड में एक अपना ऑफिस बनाते हैं जगत को पालन करने के लिए। यद्यपि वो वैकुंठ में रहते हैं लेकिन उनका एक ऑफिस प्राकृतिक जगत में भी रहता है, जो क्षीरोदक शाही, क्षीर समुद्र में भगवान शयन करते हैं।
तो वही क्षीरोदकशाही जगत का पालन करते हैं। और जब जब जगत पर दिक्कत पड़ता है संसार में, तो सारे देवता ब्रह्मा शिव आदि जाकर उसी ऑफिस में एप्लीकेशन देते हैं क्षीरोदकशाही के पास। वो वैकुंठ नहीं जाते, इसी वैकुंठ के ऑफिस में अपना एप्लीकेशन देते हैं कि नाथ अब तो बड़ा तंग कर दिया हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु रावण। तब जब स्तुति करते हैं जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, तब भगवान कहते हैं चिंता मत करो, मैं दशरथ के यहाँ राम रूप में अवतार लूंगा, रावण का वध करूंगा, या मैं वसुदेव के पुत्र के रूप में आऊंगा। तो उस ऑफिस से अनाउंस होता है, तब ये लोग जानते हैं। इसके बाद इसको कहते हैं पुरुषावतार। तो पुरुषावतार कौन कौन है? कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही, क्षीरोदकशाही। इसके बाद जगत को सृष्टि करने, पालन करने और संहार करने के लिए प्रकृति के तीनों गुणों को स्वीकार करके भगवान कार्य करते हैं। तो रजोगुण को स्वीकार करते हैं तो ब्रह्मा, और सत्वगुण को स्वीकार करके पालन करते हैं विष्णु, और तमोगुण को स्वीकार करके जगत की प्रलय करते हैं ये है शिव। तो इनको कहते हैं गुणावतार। पहला हुआ पुरुषावतार, दूसरा गुणावतार। और फिर इस जगत को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर में एक 71 चतुर्युगी होता है, और उसमें एक मनु शासन करते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होता है। तो प्रत्येक मनु के साथ भगवान आते हैं मनवंतर सरकार में भाग लेने के लिए। वो है मनवंतरावतार, तीसरा अवतार का प्रकार मनवंतरावतार। और हर मनवंतर में 71 चतुर्युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो प्रत्येक युग के युग धर्म का प्रवर्तन करने के लिए भगवान आते हैं। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में युग धर्म का स्थापना करते हैं। तो उनको कहते हैं युगावतार। तो अभी तक 4 अवतार का वर्णन किया, पुरुषावतार, गुणावतार, मनवंतरावतार, युगावतार। और कभी कभी किसी विशेष व्यक्ति में शक्ति देकर भगवान धर्म की स्थापना कर देते हैं। किसी ऋषि में, किसी राजा में, तो उनको कहते हैं सत्यावेशावतार। जैसे महर्षि व्यास में लिपिबद्ध करने के लिए वैदिक ग्रंथ की शक्ति दे दिए, परशुराम में शक्ति दे दिए दुष्ट क्षत्रियों का विनाश करने के लिए। देवर्षि नारद भी भगवान के सत्यावेशावतार है, सनकादिक सत्यावेशावतार है, महाराज पृथु सत्यावेशावतार है। तो इस तरह से सत्यावेशावतार किसी व्यक्ति विशेष में शक्ति देकर धर्म की रक्षा करना, सत्यावेशावतार। अब फाइनल 6वां अवतार है भगवान का अपनी निज इच्छा से अपने गोलोक धाम छोड़कर जब प्राकृतिक जगत में आनंद विहार के लिए, खेलने के लिए आते हैं, तो उनको कहते हैं लीलावतार। लीलावतार जैसे श्री कृष्ण या मत्स्यावतार, लीलावतार है। तो इस प्रकार 6 अवतार हुआ, पुरुषावतार, गुणावतार, मनवंतरावतार, युगावतार, सत्यावेशावतार और लीलावतार। इसी 6 डिवीजन में अनंत अवतार हैं। अभी तो यहाँ सूत गोस्वामी केवल 22 अवतारों का लिस्ट दे रहे हैं, 2 और जोड़कर टीकाकार लोग 24 अवतार कहते हैं। तो कहते हैं कि वही आदि पुरुष पुरुषावतार जब जगत की सृष्टि करने की इच्छा किया तो 16 कलाओं को उत्पन्न किया और उससे जगत की सृष्टि किया। जस्याम वसी शयानस्य जोग निद्राम वितन्वतः, जोग में सोई हुई प्रकृति को नाभि हृदय बुझादासित ब्रह्मा विश्वजाम पति, ब्रह्मा को सृष्टि की, जो मैं कह चुका हूँ वही सब श्लोक में है। जस्यावयव संस्थाने कल्पितो लोक विस्तरः, उसी कमल नाल में लोकों की कल्पना की गई। 14 भुवन ब्रह्मा भगवान के नाभि से लेकर ऊपर तक 14 भाग में बांट दिया गया, उसको 14 भुवन कहते हैं। और 14 भुवन को ऊपर, नीचे और बीच कहकर 3 लोक कह देते हैं। ऊपर के लोक, नीचे के लोक और बीच के पृथ्वी, इसको त्रिलोकी कहते हैं ब्रह्मांड को। लेकिन एक्चुअल में इसमें 14 भुवन है। पृथ्वी को लेकर ऊपर 6 लोक है। पृथ्वी से स्वलोक, स्वर्ग लोक, जन लोक, तप लोक, महर लोक, सतलोक, ये 6 लोक ऊपर का है। पृथ्वी एक 7,
और पृथ्वी के नीचे तल, तलातल, अतल, बीतल, सुतल, पाताल इति, ये नीचे 7 लोक नीचे है। तो इसको ऊपर नीचे और बीच का त्रिलोकी कहते हैं। तो वही कल्पितो लोक विस्तरः, लोक की कल्पना किया गया। यद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वमूर्जितम, समस्त लोगों का कंट्रोल भगवान करते हैं। और बड़े बड़े ज्ञानी जोगी लोग संपूर्ण जगत को भगवत स्वरूप के रूप में देखते हैं, विराट पुरुष के रूप में। पश्यन् तदो रूप मदभ्र चक्षुषा असहस्त पादो रुभुजा ननाद्भुतम सहस्त मूर्ध सौराक्षी नासिकम सहस्त मौलम वर कुंडलो लसत। सारा जगत भगवान का शरीर है, जिसको अर्जुन देखे, लेकिन ये साधारण आंखों से नहीं देखेगा, उसके लिए स्पेशल चश्मा पहनना पड़ेगा, दिव्य चक्षु। ददामी दिव्य चक्षुम थे, आपको मैं दिव्य दृष्टि दे रहा हूं, इसके बाद तुम देख सकते हो। तो भगवान के इस रूप को भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ तो प्राकृतिक वस्तुओं को भी देखने की क्षमता नहीं है, भगवान को क्या देखेंगे। अगर हम अब सूर्य चंद्रमा को देखना चाहें तो थाली के बराबर दिखते हैं, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं नहीं, सूर्य में 10,000 पृथ्वियां अट सकती हैं, पृथ्वी से बहुत बड़ा है। तो अब हम वैज्ञानिक की बात माने कि अपने आंख पर विश्वास करें। तो ऐसी स्थिति है, हम यहाँ हम देख कर भी नहीं देख पाते हैं, देखने से हमको समझ में नहीं आता है क्या है। केवल सूर्य की ही बात नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आता अपने आंखों पर। जैसे बिजली के तार को देखते हैं तो देख कर नहीं समझ में आता कि करेंटेड है कि इसमें लाइन है कि नहीं है, देखने से नहीं पता चलता। उसको दूसरा विधि है जानने का, इसमें करंट है कि नहीं, आंख से नहीं पता चलता। तो इस प्रकार हम अपने वर्तमान भौतिक इंद्रियों से दिव्य भगवान को रंच मात्र भी नहीं समझते, क्योंकि वो अधोक्षज हैं। हमारी इंद्रियां हमेशा पिछड़ जाती है उनको पकड़ने में। अध अक्षज इति अधोक्षज, अध नीचे पड़ जाती है हमारी इंद्रिय ज्ञान, हमारी इंद्रियों का जो ज्ञान है उनको नहीं पकड़ पाती। कभी कभी प्रश्न होता है कि जब अप्राकृत भगवत स्वरूप को हम प्राकृत इंद्रियों से टच ही नहीं करते तो भजन का अर्थ क्या हुआ। भगवान का नाम हम जो उच्चारण करते हैं वो प्राकृत है अप्राकृत है, कैसे पता चलेगा। और हमारा जीभ प्राकृत है, हमारा कान प्राकृत है, तो हम इस प्राकृत जीभ से प्राकृत कान से भगवान के नाम गुण को सुन कैसे सकते हैं, बोल कैसे सकते हैं। तो इसको एक आचार्य समझाते हैं कि कोई शक्तिशाली चुंबक है, तो उस चुंबक के पास जब लोहे का सिक्का ले जाते हैं तो कुछ देर दूर तक तो ले जाना पड़ता है कोशिश करके, और एक रेंज ऐसा आता है कि वो खींच लेता है। एक तरफ प्रयास करते हैं और जब निकट आता है तो शक्तिशाली चुंबक उसको पकड़ लेता है, और जब पकड़ लेता है तो सिक्का के पास दूसरा सिक्का ले जाते हो तो सिक्का भी पकड़ने लगता है, उसमें भी चुंबकत्व आ जाता है। तो कहते हैं कि अप्राकृत भगवान नाम जो कृष्ण, हरि, गोविंद, राम इत्यादि भगवान के अप्राकृत नाम है, उसको जब अपने प्राकृत जिह्वा से उच्चारण करने की कोशिश करते हैं तो जिह्वा नहीं उच्चारण करती है, वह अप्राकृत नाम ही जिह्वा को पकड़ता है। जब तक नाम जिह्वा को न पकड़े तब तक जीभ से नाम उच्चारण हो ही नहीं सकता। माला झोली गला में लटका रह जाएगा, उच्चारण नहीं होगा। वह कृपा करके नाम प्रभु जब जिह्वा को पकड़ते हैं तो हमारी जिह्वा अप्राकृत हो जाती है, और इस अप्राकृत जिह्वा से नाम उच्चारण होने लगता है, तब भगवान को हम संतुष्ट कर पाते हैं, और हमारा कान भी अप्राकृत हो जाता है। तो इस प्रकार हम उनकी सेवा कर सकते हैं। तो भक्तिमय सेवा द्वारा ही भगवान के रूप को देख सकते हैं, उनके गुण को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, मनुष्य को भगवान की ओर ले जा सकते हैं केवल भक्ति। मतलब संगीता में कहा गया है कि जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, बहुत ज्यादा भक्ति करता है तीव्रता पूर्वक, तब वह भगवान के रूप को देखने लगता है। तीव्रेण भक्ति जोगेन, बहुत तीव्र भक्ति करता है और तब भगवान के रूप को देख सकता है। भक्ति उनका अंजन जब लगाता है अपने नेत्रों में, अपने कानों में शक्ति देता है, तब वो भगवान को देखता है। भक्ति का अंजन लगाता है। तो ऐसे व्यक्तियों से भगवान दिखते हैं।
भक्ति के अंजन से रंजित आंखों से उनका दर्शन होता है। तो साधारण आंख नहीं अनुभव कर पाती भगवान का। ये दुनिया के वस्तु भी जब नहीं समझ में आता है तो भगवान क्या समझ में आएंगे। लेकिन फिर भी दिव्य विषयों में यह पूरी तरह लागू होता है। अतएव केवल धैर्य और दृढ़ता से भगवत ज्ञान पर विश्वास करके भक्ति करना चाहिए, और इस तरह से हम धीरे धीरे भगवान की अनुभूति करने लगते हैं। नव दीक्षित नए भक्तों के लिए थोड़ा सा परिश्रम की जरूरत है, बाद में हम देखने लगते हैं, अनुभव करने लगते हैं। एक बार लास्ट ईयर, इस साल नहीं अगले साल, मैंने बीते हुए साल में जब मैं मायापुर कथा के लिए गया था तो जनवरी में मुझे रानीगंज दुर्गापुर में 2-4 दिन का प्रोग्राम था, 3-3 दिन का। तो एक दिन एक लड़का आया, इंजीनियरिंग क्लास का स्टूडेंट था। तो आकर जहाँ मैं रुका था वहाँ आकर कहा कि मैं स्वामी जी से मिलूंगा लेकिन एकांत में अकेले। तो आकर हमारे साथ 2-3 ब्रह्मचारी थे, 2-3 लोग एक रूम में रुके थे। तो आकर कहा कि प्रभु जी एक लड़का आया है और आपसे कुछ पूछना चाहता है लेकिन एकांत में। तो एकांत में क्यों पूछना चाहता है, पता नहीं, बड़ा आग्रह कर रहा है। मैं सोचा चलो युवकों की कुछ समस्या होती है, चलो सुन लेता हूँ। तो उन लोगों को हटा दिया, इसके बाद उसको बुलाया। तो आया, तो आकर प्रणाम किया और कहा कि स्वामी जी मैं आपसे बिल्कुल एकदम हृदय की जिज्ञासा करना चाहता हूँ, आप बुरा न माने तो। मैं कहा हाँ बोलो। तो मैं तैयार ही था, जो पूछेगा सुनूंगा। तो कहा कि वहीं भगवत गीता भी था और भागवत मूल भागवत था, उन दोनों को उठाया और हमारे हाथ में रखा। ये क्या कर रहा है? तो एक गीता और भागवत हाथ में लीजिए। तो मैं कहा ठीक है, ले लिया। कहा आप इसका कसम खाकर बोलिए आप भगवान को देखे हैं? पूरा नाटकीय ढंग से जिज्ञासा किया। तो मैं कहा कि ये इसको बिना दिए भी कह सकता था, तो भी इतना नाटक क्यों कर रहे हो? तो गीता भागवत को हाथ में देकर कहा कि आप इसको लेकर कसम खाकर बोलिए कि आप भगवान को देखे हैं। तो एक क्षण के लिए तो मैं चुप हो गया, क्या इसका उत्तर दें, यही प्रश्न है? तो कहा हाँ हमारा यही प्रश्न है। तो मैं बस कहा हाँ देखा हूं। कहा झूठ मत बोलिए, आप जैसे जयदेव जी भगवान को देखे हैं, सूरदास देखे हैं, तुलसीदास भगवान को देखे, बिल्लू मंगल, 4 लोगों का नाम रखा, मुझे अब तक याद है। आगे कहा बिल्लू मंगल, जयदेव बिल्लू मंगल ठाकुर, सूरदास, तुलसीदास, ये लोग जैसे देखे हैं वैसे आप भगवान को देखे हैं? मैं कहा हाँ वैसे ही। तो कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूं, तुमको विश्वास नहीं हो रहा है? तो कहा नहीं आप मुझको समझाइए जिससे मुझको विश्वास हो जाए। तो मैं कहा ठीक है, ध्यान से सुनो, क्रिकेट मैच देखा है? तो कहा हाँ। कैसे? टीवी पर मैं क्रिकेट का देखता हूँ। कभी रेडियो से भी सुना है? हाँ बहुत बार। तो मैं कहा कि देखो, जो फील्ड में बैठे हुए जो अनाउंस करते हैं क्रिकेट मैच का बुलेटिन बतलाते हैं कौन कैसे खेल रहा है, तो कुछ लोग तो सीधे टीवी से दिखा देते हैं, लेकिन वहां जो क्रिकेट मैच अपने आंख से देखने वाला कमेंट्री बोलता है, ये देखो सचिन के हाथ में आया हुआ गेंद बाउंड्री से बाहर, तो आप रेडियो के आवाज सुनकर उस कमेंटर की देखते हैं ना 4 रन। तो कहा हाँ। तो वैसे ही जयदेव बिल्लू मंगल जैसे कमेंटर की कमेंट्री से मैं देखता हूं भगवान को, समझा? जैसे रेडियो से तुम मैच देखते हो, आंख से नहीं देखते ना, कान से देखते हो सुनकर, वैसे ही मैं जयदेव बिल्लू मंगल सूरदास के कमेंट्री से भगवान को देखता हूँ। वे लोग अपने कृष्ण करणामृत में, अपने ग्रंथों में जो लिखे हैं उससे मैं देखता हूँ किस रूप में वर्णन किए हैं, और उसको पढ़कर मैं भगवान के स्वरूप को देखता हूँ। जैसे तुम रेडियो से सुनते हो और जानते हो कि हाँ मैच भारत जीत गया है, ये इतना रन बनाया है, देखते हो ना। थोड़ा देर चुप रहा, तो मैं कहा कि समझा? तो कहा कि हाँ। तो मैं झूठ बोला? तो नहीं, ठीक कह रहा है। देखने की विधि केवल आंख नहीं है, दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञान कान से दिया जाता है, समझा?
आंख से तो देख रहे हो कि सूर्य थाली के बराबर है, लेकिन कान से सुने हो कि पृथ्वी से 1000 गुना बड़ा है। तो कान से ही कोचिंग कराया जाता है। सारे स्कूल कॉलेज में जितनी शिक्षा है कान से ज्यादा दिया जाता है। तो हम लोग भी कान से भगवान को देखते हैं, आंख से नहीं। और शास्त्र में जो वर्णन किया गया है, बड़े बड़े आचार्य जो वर्णन किए हैं, उससे देखते हैं विश्वास के साथ। अब जब ज्ञान पर विश्वास ही नहीं करोगे तो क्या इंजीनियर बनोगे? अपने लेक्चरर के बात पर विश्वास करोगे ना? तो कहा हाँ। तो आज मैं संतुष्ट हो गया स्वामी जी, धन्यवाद। कहा कि मैं संतुष्ट हो गया, मैं अब समझ गया। मुझे एक वहम था कि साधु लोग फालतू भगवान भगवान करते हैं, लेकिन एक है तथ्य, इसमें एक तथ्य है, एकदम खुश हो गया। तो मैं कहा तुम नियमित जप करने का संकल्प लोगे? हाँ निश्चित। तो फिर माला लिया। गीता तो पहले से रखा था, इस्कान के संपर्क में था, लेकिन माला नहीं जपता था। तो फिर वो निकला का आने तो भक्तों को बड़ा नाटक किया, सबको हटाकर। तो फिर आया तो सब लोग पूछ रहे थे क्या पूछा क्या पूछा क्या पूछा। सब लोग पूछ रहे थे कि क्या पूछ रहा था अकेले। मैं कहा इसी से पूछिए क्या पूछ रहा था। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं। वास्तव में वो सच्चा जिज्ञासु था, थोड़ा उसको अपना नाटक करके पूछा, लेकिन समझ गया। तो वैसे ही भगवान को जानने के लिए हमको शास्त्रों का, आचार्यों का शरण लेना पड़ेगा, तब भगवान समझ में आएंगे। इतनी आंख है, इतना हाथ है, पैर है, वो ऐसे नहीं दिखता है, लेकिन इतना आंख, हजारों हजार की कल्पना है जोगियों का। मतलब जहां चाहिए वहीं भगवान का आंख है, जहां चाहिए वहीं हाथ है। भगवान सामने से ही नहीं देखते, पीछे से भी देखते हैं, बिना आंख के भी देखते हैं। हम लोग रोज वर्णन करते हैं ना भगवान के दर्शनार्थी में, 2 श्लोक बोलते हैं ब्रह्म संहिता के। तो अंगानि जस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंति पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगन्ति। भगवान एक ही इंद्रियों से सब कुछ करते हैं। आंख से ही खा सकते हैं, आंख से ही चल सकते हैं, आंख से ही बोल सकते हैं, सब कर सकते हैं। एक बार दिल्ली में महाराज श्री से एक व्यक्ति पूछा गुरु महाराज से कि भगवान के विषय में वर्णन है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिना पैर के चलते हैं, बिना हाथ के खाते हैं, कर्म करते हैं, बिना मुंह के खा लेते हैं। इसका मतलब कि भगवान निराकार है? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब कि भगवान बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। हम लोग पैर से ही चलेंगे, बिना पैर के भी चलते हैं। नहीं समझ में बात आई? क्यों नहीं समझ में आई? मैं वृंदावन से दिल्ली बिना पैर के चला आया, कार पर बैठा और यहाँ आ गया, एक डेग भी चला नहीं। मैं अपने आश्रम से निकला, रोड पर कार पर बैठा और एक कथा पंडाल तक चला आया बिना पैर की सहायता के, कार से चला आया। जब हमारे पास इतनी क्षमता है कि मैं बिना पैर के चल सकता हूँ, तो भगवान बिना पैर के नहीं चल सकते? इसमें क्या आश्चर्य है? इसका अर्थ है कि हमारा पैर नहीं है। पैर है, लेकिन मैं बिना पैर के कार से आया। भगवान बिना पैर के भी चल सकते हैं, बिना कान के भी सुन सकते हैं, मतलब सर्व समर्थ हैं। उनकी एक इंद्रियां सब इंद्रियों का काम करती है, समझे? इसका अर्थ निराकार नहीं है। बिना आकार के भगवान नहीं। नितराम आकार इति निराकार, जिनका निश्चित रूप से अप्राकृत आकार है उसको निराकार कहते हैं, निश्चित रूप से आकार है। तो इस तरह से भगवान के ज्ञान को जब हम आचार्यों के मुख से सुनते हैं तब समझ में आता है। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद।